बोले होंगे, वर्णन किया है। सो हमारे पूज्य ब्रह्मलीन दामोदर बापू यहीं बैठ के कथा सुनते थे। सो उनकी डायरी मुझे अभी हाथ लगी 7-8 दिन पहले। उनमें पूज्य दामोदर बापू के हाथों से लिखा हुए ये 10 लक्षण और 10 अपराध लिखे हुए हैं। सो मैं आज लिया है, सो मैं बताऊंगा आपको, आगे बोलूंगा ये सत्संग में। पर सबसे पहले जिसको गुरु पदवी लेनी है, बैठना है, पर पहले पूर्ण शिष्य बनना चाहिए। ये भजन में पहले ही लाइन में ये कह रहे हैं, झूठू बोला है नहीं, खोटू लेवा है नहीं। देखो भाई, झूठा खोटा किसी से लेने का नहीं और बोलने का नहीं। जैसे अभी बोला कि सच ही बोलना, सच ही वदना, सच ही करना, पर खोटा किसी का लेना भी नहीं और झूठा बोलना नहीं। और दूसरा, अवड़ू चलाए नहीं, वो मना किसी से आड़ाई टेढ़ाई नहीं करनी। जो भी व्यवहार करने सीधा करना, सच्चा करना, आड़ा टेढ़ा नहीं। आड़ाई टेढ़ा ये जो करते हैं वो नहीं। इसलिए ये भजन भी यही कह रहा है, परने निंदाय नाय हो पदा दराय नहीं, परने निंदाय नाय हो पदा दराय नहीं, पापने पोसाय नाय हो मारा छे लोकमा, पापने पोसाय नाय हो मारा छे लोकमा, सद्गुरु नामनी हो मारा छे लोकमा, मारा छे लोकमा। दूसरे क्या बोले, परने निंदाए नहीं और परने पीड़ाए भी नहीं। दूसरों को पीड़ा नहीं देने की, कोई तकलीफ नहीं देने की, कोई किसी को दर्द हो तकलीफ ऐसा नहीं, और निंदा किसी की करनी नहीं। जो रोज बात सत्संग में आती है, संत और शास्त्र ज्यादा यही बातों के भी जोर दिए हैं। और पाप ने पोसा है, जैसे हमारे यही नरसिंह मेहता, वैष्णव जाना तो तेने कही, वैष्णव जाना तो तेने कही, पीड़ पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने। वैष्णव जन भक्त हम उसको ही कहते हैं जो दूसरों की पीड़ा हरे, पीड़ा दे नहीं, दूसरों के दर्द और दुख मिटाए, उन्हें दे नहीं। ऐसा यही जो माड़ा में भी यही बोला गया है। और पाप को, कोई पाप करता हो तो उसको रोकने का, पाप से बचने का, सीधे से ये जीवन में जो आती अपनी बातें, अपने काम की, सो वही है गुरु की माड़ा में यही है। गुजराती में मैं आपको हिंदी करके समझा रहा हूं। देखो भाई, जो पाप करता है वो पापी तो है ही है, पर वो जो सहन करता है ना भाई, जो देखता रहता है ना, पापी को पाप करते, वो सबसे बड़ा पापी है। इसलिए सुख माचा काया नाय, दुख मारणाय नहीं, सुख मछल काया नाय, दुख मारणाय नहीं, भक्ति बुलाय नहीं हो माड़ा छे लोकमा, सद्गुरुनी भक्ति बुलाय नहीं हो माड़ा छे लोकमा, माड़ा छे लोकमा। इससे पहले जो साईं बाबा बोले सुख और दुख, वही बात आई। संत वही बोल के गए भाई, शास्त्रों में भी वही लिखा गया है भाई। भाइयों बहनों, आप शास्त्रों का अभ्यास करो, संतों के पास बैठो, सदगुरुओं के पास बैठो, सज्जनों के पास बैठो, तो पता चलेगा ना सुख और दुख में छल का है।
सुख में छलक नहीं जाने का और दुख में रोने नहीं बैठने का, और सदगुरु की, हरि की, प्रभु की भक्ति नहीं भूलने की कभी। सदगुरुओं को भूलने का नहीं, हरि की भक्ति भूलनी नहीं। भक्ति भी जैसे ये जीवन, ये जो सत्संग में बैठोगे, संतवाणी में जाओगे, आओगे, सच्चे मन से, दिल से उन्हें आप जीवन में उतारोगे, वो वचनों को, वाणियों को, तो समझिए आप भक्ति मार्ग पे चल निकले हैं। सो ये भक्ति को कभी भूलने की नहीं। धन संगराय नहीं, 1 लाख वाय नहीं। धन संगराय नहीं, 1 लाख वाय नहीं। वेद रखाय नहीं हो मारा छे दुखमा। वेद रखाय नहीं हो मारा छे दुखमा। गुरुजी ना नामनी हो मारा छे दुखमा। जो भी धनवान हो भाई, जिसके पास भले धन हो, भगवान और भी दे, और अकेले सुखी रहना, अकेले ही खुद का पेट भर के और सुखी रहना, जैसे कि आप सुखी और जग सुखी, नहीं, ऐसे नहीं करने का। अगर भगवान ने धन आपको दिए हैं तो किधर दान करें, कोई गरीब को दान दें, कोई जरूरतमंद को, कोई विधवाएं बहनें हैं, कोई स्कूल में कोई बच्चों की फीस नहीं भर सकते, इतने परिवार हैं, गायों को चारा दे, भूखों को अन्न दे, जो भी सेवा के कार्य हो ना भाई, अपना धन खर्चना, धन में से खर्च करना, ये ऐसे करने से तुम 1 पैसा दोगे या तो 10 पैसा दोगे तो 10 लाख मिलेगा। ऐसा आपने गाना भी पुराने पिक्चर में सुना होगा। तो भगवान खुश रहेगा। इसलिए इसमें भेद नहीं रखने का, मेरा है, मेरा है, नहीं, जो भी दिया है भगवान ने वो उसका है, सब उसी का। अपन पूरे अपना जीवन उसका है, तो भाई धन क्या है। सो ऐसी भावना रखें आप। अब बड़ी बात जो आजकल ये नहीं पलती, बोलियों बदलाय नहीं, टेकने तो जाय नहीं। बोलियों बदलाय नहीं, टेकने तो जाय नहीं। बानु लजवाय नहीं हो मारा छे दुखमा। बानु लजवाय नहीं हो मारा छे दुखमा। सद्गुरु नामनी हो मारा छे दुखमा, मारा छे दुखमा। अब जैसे कि देखो भाई, अभी आजकल के समय में इधर बोले पोपो तुरंत बदल के पलटी मार देते। आजकल लिखा हुए ये रजिस्ट्री दस्तावेज लिखे हुए को भाई नहीं मानते, तो ये बोले हुए को क्या, वचनों के तो भाई पहले जो चलते थे, मेरे संत, मेरे भक्त, वो जो एक बार बोल गए लकीर बन जाते, सत्य को छोड़ते नहीं थे, सत्य वचनों को छोड़ते नहीं थे। जो एक बार वचन दे दिए तो कितने वचनों के लिए लुट गए, खप गए, पर बोले से नहीं बदले, वचन से नहीं बदले। ऐसे बोलियों बदलाए नहीं, टेकने त जाए। जो बोलो हुआ वो बोलने का, जो बोलो सो वही करने का। अभी आजकल तो जो बोलते हैं और करते दूसरा है, और बोलते और वचन जिसको आप प्रॉमिस बोलते हो करते हैं, भूल जाते हैं। कैसा वचन,
ये क्या? अब आप देखो, अयोध्या को याद करो, दशरथ राजा को याद करो, कैकेयी माँ के 2 वचनों को याद करो। रामायण सुनी होगी आपने कि कैकेयी माँ को 2 वचन जो दशरथ ने जो दे दिए, अरे भाई इस राम भगवान की जो सुबह दूसरे दिन की सुबह राजगादी मिलने वाली थी और वनवास मिल गए 14 साल का, ये वचन के पालन, ये राम भगवान ने भी वचन पाले और दशरथ राजा ने भी वचन पाले थे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन न जाई। एक टेक ने तजाए, मन जो अपन टेक मन जो अपन नियम पकड़ते हैं, टेक जो भी कोई भी टेक पकड़े, नियम पकड़े, वो छोड़ने का नहीं। जैसे हर रोज सत्संग करना, हर रोज प्रार्थना करनी, हर रोज वचन करना, हर रोज अच्छे काम करने, ऐसे सो टेक जो पकड़ो ना भाई, जो नियम जो पकड़ो उसको छोड़ नहीं करना। नहीं तो बात बात में पलट जाओ, बात बात में झूठ बोलो, बात बात में छल कपट करो, तो ये बहाना मना, ये जो हरि नाम जो लेते हो और इसके नाम का जो गुण गाते हो, या तो जैसे ही मैं राम नाम रखी, या तो गुरुओं को भाई लजाते हो ना, पर नहीं लजा, अपन को कोई वो लज्जा नहीं, झूठ बोल दिया बस, वचन तोड़ दिया बस, नहीं। कैसे पूछा जाएगा किसका बेटा है? नहीं, किसका चेला है, ये किसका शिष्य है, किसकी सत्संग में जाता है, सो वो गुरु लजेंगे। इसलिए पानो लजवाए नहीं, बहुत ध्यान रखने जैसी बात है। अंत में हरिहरानंद कहे सत्य चुकाय नहीं, हरिहरानंद कहे सत्य भुलाय नहीं। किसको नहीं भूलना? नारायण विसराय नहीं हो, महाराज दुखमा सदगुरु विसराय नहीं हो, महाराज दुखमा गुरु जी ना नाम नहीं हो, महाराज दुखमा सदगुरु नाम नहीं हो, महाराज दुखमा, महाराज दुखमा। डोक में मना गले में मना डोक में ये मालाएं पहनते हैं, वो तो ठीक है, एक वो गौण है, पर जो कंठ से जो माला, जो नाम रटते रहते हैं, श्वास से माला, वो भी माला है भाई, ये भी एक माला है, श्वास से लेते ये माला, गुरु की माला, सदगुरु जो दिए वचन उनकी माला, सदगुरु जो कह रहे हैं ये सब इतने छोड़ो, इतने को ये बचो सबसे, वो माला सदगुरु की माला, गुरु जिना नाम नहीं माड़ा छे। अब क्या कह रहे हैं अंत में? हरिहर, जो ये भजन बांधे पद, हरिहरानंद कहे सत्य चुकाय नहीं। देखिए आप, यही बात घूम फिर के वहीं आएगी कि सत्य को भूलना नहीं भाई। जैसे ये संतों ने बोले, जैसे बोले सत श्री अकाल, जैसे बोले साईं बाबा, सच को छोड़ना नहीं, सच को भूलना नहीं। हर एक संत साधु सदगुरु यही बोलते हैं, हरिहरानंद कहे सत्य चुकाए नहीं, सत्य भुलाए नहीं। ये सत्य को ही पकड़ना है, जो सत्य को, जहाँ सत्य की बातें होती हो, सत्य वचन की बातें होती हो, संतों की बातें होती हो, सदगुरु का स्मरण और सदगुरुओं के शरणों में, चरणों में बैठ के जो बातें होती हो, उसको ही सत्संग कहा जाता है। और जो अपना जो नाम है, ये जो अपना सत्संग का, इसलिए मानवता सत्संग नाम रखा गया है।
सो ज्ञानी ध्यानी बड़ी बड़ी बातें, उनके लिए अभी ज्ञान ही की बातें नहीं है। ये तो मानवता जीवन, मानव जीवन कैसे बने, कैसे जिए जाए, इसलिए मानवता सत्संग से शुरू की गई है। ये अपनी सत्संग घूम फिर के वही बात आएगी, पर किसको भूलना नहीं, हरि नाम को, हरि ने बोल, नारायण विसराय ने, विसराय मना भूलना नहीं। और सबसे बड़ी बात, अगर गुरु सदगुरु किए हैं ना भाई, तो सदगुरु को विसरने का नहीं, विसरना मना भूलना नहीं। मेरे सदगुरु, हे गुरु, हे गुरुदेव, हे सदगुरु कृपा ही केवलम। सदगुरुओं को भजो, गुरुओं के शरणों में बैठो, सत्संग करो, हरि नाम लो। यही भजन यही कहता है कि सत्य मत भूलो, नारायण न विसरो, सदगुरु न विसरो। सो आज का ये भजन मैं आपको सुनाया, और अभी मैं आपको ये जो बात बोली कि भाई सदगुरु के या गुरुओं के लक्षण क्या होने चाहिए। जिन्हें गुरु गादियों पे जबरदस्ती बैठना हो या बैठ गए हैं, या गुरु के आपको लक्षण पता न हो, तो सो मैंने जैसे बोला कि दामोदर बापू अपने हस्तों से लिखे हैं, सो मैं आपको आपके पास पेश करूंगा, सो आप सुनेंगे और अपने जीवन में इनको ग्रस्त करेंगे, उतारेंगे। गुरु के लक्षण क्या है। सदगुरु, गुरु ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्म सूत्रीय होने चाहिए। गुरु में 3 चीजें होनी चाहिए। दूसरा, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। ये 3 योग गुरु में होने चाहिए, मतलब गुरु के लक्षण। और गुरु वो होते हैं जिनके पास जाने से अपनी जो भी समस्याएं हैं, जो भी तकलीफें हैं, जो मन में सोच के गए हैं, सो अपन वहां बोले ने, उससे पहले समाधान हो जाए, वो गुरु होते हैं। गुरु शिष्य के, चेले के कल्याण के लिए ही संबंध रखे, ना कि खुद के कल्याण के लिए। जो जैसे आजकल आप देखे हो, गुरु कैसे गुरु पड़े हैं, जैसे मैंने झोला छाप बोले, पैसे लाओ लाओ, खुद का कल्याण नहीं ना बोलते। गुरु के लक्षणों में गुरु अपने शिष्यों को कल्याण चाहता है। गुरु के पास बैठने से, जिस ऐसे महापुरुष के, बुद्ध पुरुष के पास, बापू बुद्ध पुरुष बोलते हैं, बुद्ध पुरुष के पास बैठने से शांति और प्रसन्नता मिलती है, सो गुरु है। गुरु की जो भी चेष्टाएं हो, सो अपने शिष्य और चेलों के लिए होनी चाहिए। गुरु अपने लिए कुछ नहीं करता भाइयों। गुरु जो भी करता है, सेवक गण, शिष्य गण, चेले या समाज के उपयोग के लिए करता। गुरु सबसे बहुत ऊंची पदवी है भाई। मैंने जैसे आपको बोला, भगवान से भी ऊंची पदवी हो तो गुरु और सदगुरु। और ऐसे गुरु के पास जाने से
भजन और स्मरण बढ़ते हैं। जो चाहते हैं शिष्य हो, सेवक हो, जो सदगुरु के शरणों में जाने से भजन और स्मरण बढ़ता है, सुमिरन। गुरु के दर्शन, गुरु के वचन सुनने से और गुरु के संग रहने से सत्संग बढ़ती है और सेवा का कल्याण होता है। दर्शन करने से, वचनों को सुनने से गुरु के शिष्य का कल्याण होता है। ऐसे गुरु होने चाहिए। गुरु ना क्रोधी होना चाहिए, ना राग द्वेष से भरा होना चाहिए। दोष, राग दोष, द्वेष, ना ईर्ष्याओं से भरा होना चाहिए, ना किसी की निंदा कुथली करते हो, चुचरी पुचरी करते हो। ऐसे गुरु नहीं हो। गुरु इन सब से दूर होता है। गुरु के लक्षण, गुरु जैसा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। और उनके कोई तोले ना हो। मना जैसे वजन अपन करते कोई चीज कैसे तोले, उसकी कोई तुलना नहीं होती किसी में। इतने महान होते हैं गुरु सदगुरु। सो मैंने आपको 10 लक्षण ये गुरु के बताए। और यही जो 10 लक्षण आपको सुनाए और अभी गुरु के अपराध क्या है, मना वो जो ये जो आप सुन रहे हो, नवनाथों में से जो नाथ थे मत्स्येंद्र नाथ, उनका चेला शिष्य गोरखनाथ था। वो नाथों में से ये बताए गए गुरु के लक्षण और ये अपराध, ये जो आप सुन रहे हैं। अब अपन गुरु के लक्षण देखें, अब अपराध देखें। गुरु के ऊपर कभी संदेह और शक नहीं करना चाहिए। ये पहला अपराध, ये अपराध है। गुरु की कभी ईर्ष्या और निंदा और अदेखाई नहीं करनी चाहिए। गुरु का जो परिवार है, गुरु माँ है, गुरु का परिवार है, उनके ऊपर कभी कुभाव नहीं रखना चाहिए। हमेशा भाव रखना चाहिए। सिर्फ गुरु सदगुरु के ऊपर नहीं, उनके परिवार के ऊपर भी, उनके सेवक गण शिष्यों के ऊपर भी एक भाव रखना चाहिए, प्रेम रखना। जैसे गुरु के ऊपर प्रेम रखते हैं, ऐसे ही परिवार के ऊपर भी भाव रखना चाहिए। और गुरु के पास कभी झूठ नहीं बोलने, गुरु के पास हमेशा सच ही बोलने का। क्यों? वो सच का मार्ग दिखा रहे हैं, वो सत्य में बैठे हैं ना, वो सत्संग कर रहे हैं ना, वो ही सत्य को पकड़े हैं ना, तो सो आप झूठ कैसे बोल सकते हो? सच ही बोलना। गुरु के पास कुछ छुपाना नहीं चाहिए। गुरु के पास जाने से अपनी जो भी तकलीफें हैं, मुश्किलें हैं, परिवार में बैठे, परिवार की बातें कम की जाए, पर जो अपने जीवन में जो बनाने में जो कुछ अड़चन आई हो या समझ ना आती हो, तो गुरु के पास हृदय खोल के सब बातें कर लेनी चाहिए, सब बातें रखनी चाहिए और खाली हो जाना चाहिए। जो भरे हुए होते हैं ना अचरों कचरों से, अवगुणों से, दुर्गुणों से, वो बातें ना कि संसार की बातें। जैसे बापू के पास, सदगुरु के पास, मोरारी बापू पर कितनी चिट्ठियां जाती है कथा में, अपने
पत्नी ये करती है, ने बच्चे ये करते हैं, ने दाद नहीं देते हैं, ने परिवार में ये है, ने मैं ऐसा दुखी हूँ, ने मैं क्या करूं, ये सब बातें नहीं। ज्ञान की जो बात में जो संशय होता हो, जो बातें समझ न आती हो, जो दुर्गुण हो, जो अवगुण हो, उनको मिटाने की संशय हो, उनको रज्जू करने की बात हो रही है। जो भरे हुए वो खाली करो, गुरु के पास खाली हो जाओ। और सबसे बड़ी बात, गुरु की आज्ञा और गुरु के वचनों में रहने का। जो गुरु बोले सो लकीर बन जाए और उनके पालन करने चाहिए, गुरु के वचनों के और गुरु की आज्ञा के। और इसी बात को, गुरु की आज्ञा और गुरु के वचनों में विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। सो गुरु के ये 10 लक्षण और ये गुरु के 10 अपराध आपको बताइए, सब अपराध हैं। इन सबसे जो विपरीत आप जाओगे, विरुद्ध जाओगे, तो समझो अपराध। ये सब ध्यान रखने की बातें हैं। सबसे फिर उसके बाद गुरु के पास जाने से, सत्संग करने से, फिर जब आप जाओ भी, जब जाओ प्रथम पहले तब दंडवत करना। जाने के टाइम भी दंडवत करके, प्रणाम करके, सम्मान के साथ उठ जाना। दंडवत भी जिधर तिधर या ऐसे वैसों के पास नहीं करना। दंडवत सिर्फ सदगुरुओं के पास और गुरुओं के पास, संतों के पास की जाती है। सबसे बड़ी बात, सदगुरु के पास ही दंडवत करनी चाहिए। सो ये भी अपराध और लक्षण बताएं। अब आज का समय भी पूरा हो रहा है कथा का, सत्संग का। सो मैंने आपको बताया, आज की सत्संग, मानवता सत्संग को विराम दे और सदगुरु को, गुरु को, कुल गुरुओं को स्मरण करके, संतों को शिव स्तुति के साथ आज की मानवता सत्संग को विराम देंगे। शंभो शरणे पड़े मागू, घड़िए गड़े कष्ट कापो, दया करे शिव दर्शन आपो, थोड़ा संकर भव दुख कापो, नित्य सेवा नो सब फल आपो, चाड़ो मन रे मादा, गाड़ो घर सदा, भक्ति आपो, दया करे सेव दर्शन आपो, दया करे शिव दर्शन आपो, आपो, आपो। बोलिए हनुमान जी महाराज की, सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, शिव शंभो, शिव शंभो। हरि ओम। शांति शांति शांति। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हे हरि, हे मुरारी, हे मुरारी, हे सदगुरु,
सदगुरु कृपा ही केवल।